पता नहीं क्या क्या सोचा था मैंने, बुरा लग रहा है। फ्लावर्स भी मिले, देखो भाई वो गायब भी हो गई, नजर लग जाती है। उन्होंने मुझे बोलता कि अगर आपसे नहीं चला जा रहा हो तो हम मतलब व्हील चेयर या कुछ लें। वर्स्ट ट्रिप थी। हेलो गाइस, इट्स डे 6 एंड आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ऐसी क्यों दिख रही हूँ और ऐसी क्यों लग रही हूँ। तो लास्ट 3 दिन से मुझे बहुत हाई फीवर है और मैं बिल्कुल भी इस हालत में नहीं हूँ। एंड अभी भी मैं मुंबई में ही हूँ, बट वैसे तो मेरी परसों की फ़्लाइट थी, बट मैं कल की फ़्लाइट करा दी है और अब मैं जा रही हूँ क्योंकि घर वालों को बहुत टेंशन हो रही है और मेरा फ़ीवर बिल्कुल भी उतर नहीं रहा था। अब तो फिर भी कम हो गया है क्योंकि रात को बहुत पट्टियाँ रखी थी, जब जाके थोड़ा नॉर्मल हो गया था। डॉक्टर को दिखाया था तो ऐसा सच डॉक्टर ने तो कुछ बोला नहीं था कि कुछ भी ऐसे मना नहीं किया था कुछ खाने के लिए भी, या कुछ ऐसा बोला नहीं था क्योंकि मुझे इतना सिर्फ फीवर ही है। तो वो बोले कि बस कुछ भी खा लो ऐसे करके। तो टेस्ट के लिए बोला था तो टेस्ट करवाया था। टेस्ट वो किस का करवाया था, डेंगू का और मलेरिया का। तो पॉजिटिव आया डेंगू का। पता नहीं कहाँ मच्छर खा गया यार, पता नहीं क्या क्या सोचा था मैंने कि मैं घूमूंगी। बारिश स्टार्टिंग में तो इतनी बारिश आई कि मैं वैसे नहीं घूम पाई। फिर एक दिन हम लोग भीग गए, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। फिर मैं बीमार पड़ गई तो कुछ घूम ही नहीं पाई। बस उस दिन टैक्सी करके घूमा जो घूमा, उसमें भी सिर्फ मंदिर ही गई थी। सिद्धिविनायक घूम ली तो ये अच्छा था। बुरा लग रहा है। मम्मी पापा को मना के इतनी दूर आई थी बहुत मुश्किल से, घूम ही नहीं पाई। ऐसे तो पापा बोले कि वापस आ जाना, अभी आ जा। वैसे टिकट करवा ली, अब जाऊँगी मैं घर ही क्योंकि तो घूमने का कोई स्कोप ही नहीं है जब डेंगू आ गया। तो बहुत मुश्किल है यार। अभी तो बहुत कुछ देखना था, कुछ भी नहीं देखा था मैंने तो। फिल्म सिटी देखनी थी, बीच पे जाना था, बहुत कुछ देखना था, कुछ भी नहीं देख पाए। कोई बात नहीं, घर जाके सही होके देखते हैं, वापस आएंगे। अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और मेडिसिन लूँगी, खाऊंगी, पीऊँगी, सोऊंगी, यही काम रह गया है मेरा बस। वैसे मुझे ना ऐसे फ्लावर्स भी मिले, देखा गेट वेल सून के, और और रिपोर्ट भी मिली। मैंने कल की फ़्लाइट करवाई है। ये फ़्लाइट है सुबह 8 बजे की, तो मतलब मैं जल्दी निकलूँगी। जैसे 8 मतलब सुबह की भी इसलिए क्योंकि फिर थी ही नहीं, सारी फुल हो गई थी क्योंकि अर्जेंट में थी ना, इसलिए। और क्या बोलते हैं, पहले वाली रिटर्न भी नहीं हो सकती थी तो वापस ही करवाई है। तो क्या करें मम्मा टेंशन नहीं करना, सही हो जाऊँगी मैं। तो कल हम लोग निकलेंगे शायद 8 बजे की फ़्लाइट है, तो 7 से 5 बजे कुछ निकलेंगे, देखते हैं क्या सकती हूँ। भाई गाइस आगे मिलते हैं मम्मा पापा के साथ, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि मेरी सिचुएशन होगी आगे कुछ भी वीडियो बनाने की। आप लोगों को पता है क्या, मैंने स्पेशली एयरपोर्ट का आउटफिट लिया था, एयरपोर्ट आउटफिट लिया था कि मैं इसका गेट रेडी विद बनाऊंगी, अच्छा सा अलग से लिया था एकदम प्रॉपर। बट मैं बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं उसका कुछ भी बना पाऊँ। मिलते हैं आगे। बड़ा तो है बट तो कोई खास नहीं लग रहा।
के लोग हैं, पता है क्या बोलते हैं, वो करवाया ना, अंदर आने के लिए करवाया था कि एक मेरे साथ भेजा था, है ना। पहले तो कोई लड़का था, फिर उसके बाद एक मैम थी, तो उनको भेजा। सिक्योरिटी तक तो वो साथ में थी भाई, वो गायब भी हो गई। फिर मैंने ना दी को कॉल किया, तो उन्होंने ऑफिस में बात करके करवाया, है ना। भाई वो मेरे को आके क्या बोलती है, अच्छा आप मेरे साथ नहीं आए, फिर मैं किसको लेकर आई। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अजीब लोग हैं दुनिया में। अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ वेटिंग पे, 7:30 कुछ आएगी। आफ्टर 15 to 20 डेज़ मैं ये वीडियो बना रही हूँ। कुछ एक्सपीरियंस जो मुझे आपसे बहुत टाइम से शेयर करने थे, और मैं वेट कर रही थी कि कब ये वाला लास्ट व्लॉग आएगा और कब मैं आप लोगों से शेयर कर पाऊँगी। बिकॉज यार डेंगू की वजह से इतना ज़्यादा लंबा गैप आया और मैं सारी वीडियोस एडिट ही नहीं कर पाई, तो और भी ज़्यादा लेट हो गई। नहीं तो सब कुछ टाइम पे आने वाला था, बट ठीक है, जो हुआ सही, ठीक है, जो होता है अच्छी फील होता है। बट ये वाला मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा था, टू बी ऑनेस्ट। और मैं थोड़ा नज़र में मानती हूँ, और नज़र लग जाती है, इट्स ट्रू। तो ठीक है, मेरा ये पॉइंट नहीं है। जब मैं आई थी ना, तो मुझे डेंगू, मतलब मेरा डेंगू बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मैं बिल्कुल सही टाइम पे आई थी, बिल्कुल सही टाइम पे। जब मेरी प्लेट्स कम हो रही थी, धीरे धीरे हो रही थी, मेरी लास्ट भगवान की दुआ से 50 गई थी। और टू बी ऑनेस्ट मुझे सुई से बहुत गंदा डर लगता है। और जब मैं आई थी यहाँ पर, तो मेरी बहुत गंदी हालत थी, मेरी ड्रिप चढ़ी थी, और मैं सही नहीं हो रही थी, ड्रिप से ही सही हुई मैं। और उन्होंने यहाँ पर वो भी लगाया था सुई, जिससे अभी भी कभी कभी दर्द हो जाता है यहाँ पर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोगों के लिए भी इंफॉर्मेटिव है, और ये कि जब मैं मुंबई से जयपुर आ रही थी, तो मैं ऑब्वियसली मैं बहुत अच्छी नहीं थी, मेरी बहुत बुरी हालत थी। मुझे वही जब मैं आ रही थी, तो है ना, मतलब मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी, बट मैं ऐसे शो कर रही थी कि नहीं मैं सही हूँ, मैं आ जाऊँगी। मैं टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल भी सही नहीं थी। जब मैं वहाँ पे गई थी, मेरी, आप लोगों ने देखा होगा, नोटिस किया होगा, वीडियो में भी आया है, जब मेरी आंखें लाल, ठीक है, मैं रोने जैसा। भाई मुझे एक तो मम्मी की याद मुझे बहुत ज़्यादा आ रही थी, बहुत गंदी वाली याद आ रही थी मेरे मम्मी की। और मैं सोच रही थी भाई कब आ जाए। और मेरे को जितना क्रेज़ था ना कि मुंबई का एयरपोर्ट देखने, जब मैं मुंबई जस्ट आई थी ना, मतलब जयपुर से मुंबई, तो वो इतना, मेरा जो गेट था ना, वो इतना उस साइड कुछ खास नहीं था। तो वो आप लोगों ने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जल्दी से जाके देख कर आओ, है ना।
तो वो इतना नहीं था, मतलब वो था बड़ा, बट ये तो मुंबई का इतना बड़ा भाई, इतना बड़ा एयरपोर्ट है जो वहाँ आप देख ही नहीं सकते हो, पूरा तो आप देख ही नहीं सकते हो। जिस आप गेट पे उतरोगे या चढ़ोगे बस वही सीन आपको वो इतना दिखेगा। तो बट मैं बहुत ज़्यादा ऐसे क्रेज़ में थी कि जब मैं जाऊँगी, जब मैं अच्छे से एक्सप्लोर करूँगी, जल्दी जाऊँगी, ये वो करके। और मेरी सिंगल फ़्लाइट, मैं आज जब आई थी, जब तो दी के साथ आई थी, बट मेरी जाने की फ़्लाइट जो थी वो मेरी सिंगल थी, मेरा फर्स्ट फ्लाइट थी भाई, जो अकेली थी। सोचो भाई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पापा मेरे लिए ऐसे करेंगे, मतलब पापा मुझे ऐसे जाने देंगे, बट ओके फाइन। सो गाइस, सबसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो मैं बार बार बोलना भूल जाती हूँ, दैट इज़ कि जब मैं मुंबई से जयपुर आई थी, तो मुंबई एयरपोर्ट पे जो मतलब उन्होंने एक अडानी की कुछ निकली है, तो है ना, आप उनसे अडानी वाली स्कीम ले सकते हो। वो उसमें क्या होता है कि आपके ना 1 पर्सन या 2 पर्सन जो भी है वो लोग आते हैं और आपका सामान उठा लेते हैं, और आपका मतलब जो भी होता है सीट वगैरह, जब टिकट लेनी होती है, अगर नहीं, मेरी तो है ना वेब चेक इन हो गया था, मैंने कर दिया था पहले ही, तो उनका बस एक ही था कि उनको बस बैग देना था, तो मेरा तब तो कुछ था नहीं, तो है ना, तो बस मतलब उन्होंने सब कुछ करवा दिया था, जल्दी जल्दी हो गया था। और सिक्योरिटी चेकिंग में तो यार लाइन होती ही होती है वो तो, और मुंबई का और था, वो इतनी लंबी लाइन थी, कसम से मैंने कभी नहीं देखी इतनी लंबी लाइन। और फिर उसका सिक्योरिटी चेक इन के बाद मतलब उन्होंने बहुत इजी जल्दी से कर दिया था। और जब मैं जयपुर आई थी ना, तो ना जयपुर आके भी उन्होंने ना, वो लेडी थी एक अडानी वाली ही थी वो, ये दिस इज़ नॉट ए स्पॉन्सर्ड वीडियो, मैं बहुत बार अडानी का नाम ले रही हूँ, बट ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं आप लोगों के लिए हेल्प के लिए बोल रही हूँ कि अगर आप लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हो और आपको सही नहीं हो, तो आप ये वाली स्कीम कर सकते हो, क्योंकि दिस इज़ पेड बट अपने लिए यूज़फुल है ये चीज़। तो मैं आपसे शेयर करना, मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ भी है, ठीक है। तो है ना, वो लोग मदद कर देते हैं, बट वो पेड होता है। जैसे कि मेरा था, तो मेरे को वो है ना जयपुर एयरपोर्ट पे मिल गई थी, मतलब जब मैं बस से आई थी, जब तक तो मेरे पास ही था सामान, जब जो मेरी एक लगेज था वो आ रहा था, वैसे क्या आता है ना, जो भी है मतलब, तो वो वहाँ से उन्होंने मेरा ले लिया था, पूछ के कि कौन सा है, और उन्होंने मुझसे बोलता कि अगर आपसे नहीं चला जा रहा हो तो हम मतलब व्हील चेयर या कुछ लें। तो मैं इतनी नहीं थी कि मैं व्हील चेयर पर बैठूँ, तो मैंने बोला कि मैं चल लूँगी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही है। तो वो मतलब वो सब कुछ कर देते हैं, बट बस वो पे करना होता है। और आई डोंट नो कि कितने चार्जेस होते हैं, बट उन्होंने मुझसे 400 लिए थे। तो ये अगर आपको मतलब कोई ओल्ड एज पीपल जा रहे हों या फिर कोई बच्चा जा रहा हो, तो अपने लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि मोस्टली लोग एयरप्लेन मतलब सेफ़ होता है ना, वो इसलिए। दैट्स द पॉइंट, ओके। एंड गाइस, सबसे मेन बात, मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को बहुत कुछ शेयर करना चाहती हूँ, बट बहुत लंबी लाइन, मेरी कोई बात इतनी सुनेगा नहीं टू बी ऑनेस्ट, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ, ठीक है। और जब मैं पहुँची थी मुंबई, मैं बहुत ज़्यादा क्रेज़ में थी, बहुत अच्छा सब बढ़िया चल रहा था, बस बारिश आ रही थी, तो मैंने ठीक है भाई, बारिश आती रहती है, ये वो, मुझे लगा 1 दिन आएगी, 2 दिन आएगी, 3 दिन, भाई साहब उसके बाद तो मैं परेशान ही हो गई। उसके बाद तो हम ऐसे जो दूसरे दिन जो जोश में निकले हैं, मुझे लगता है बस उसी दिन मेरे को हुआ था, कहीं मच्छर काट गया होगा, पता नहीं क्या। और मुझे ये भी नहीं पता था कि भाई डेंगू का मच्छर वाइट कलर का होता है और वो अच्छे जगह होता है। ये क्या मतलब है, मतलब गंदी जगह में मच्छर, अच्छी जगह भी मच्छर, जो भी है। मतलब स्टार्टिंग में पता है फीवर था, तो मैंने मम्मी को पता ही नहीं था, मम्मी पापा किसी को भी कुछ भी नहीं पता था, इवन दीदी को भी नहीं पता था, मैंने किसी को नहीं बताया था, क्योंकि यार मम्मी बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। मम्मी जब मैं यहाँ से मुंबई गई थी, जब भी टेंशन में थी कि यार तू वहाँ से अकेली आएगी, कैसी आएगी, ये वो, मम्मियों को टेंशन होती है, ठीक है। तो मम्मी टेंशन में थी बहुत ज़्यादा, तो मम्मी को मैं बताना नहीं चाह रही थी कि मेरे कोई फीवर वीवर या कुछ भी हो रहा है। तो मम्मी को भी है ना, जब रिपोर्ट आई थी, जब पता चला था, एंड नहीं, रिपोर्ट से शायद 1 दिन पहले मैंने, हाँ, शाम दिनों बता दिया था, मैंने नहीं बताया भाई साहब। जो मैं जब सही हुई हूँ ना, जब मुझे जो डांट पिटी है ना इन लोगों से, बट ठीक है ना, मैंने अच्छे के लिए किया था। और जब मैं आई थी ना, पता है जयपुर, जब ना मतलब मैं 10 दिन तक बेड से नहीं उठी थी, मेरी बहुत गंदी हालत थी, बिल्कुल भी बेड से नहीं उठी थी। और वो जो 10 दिन थे, उसके बाद जब मैं सही हो गई थोड़ी, जब मैं इस मोड़ पे आ गई थी कि हाँ ठीक है, लगेज से सारी चीज़ें निकालनी है, रखनी है, जब थोड़ा सा मैं सही हो गई थी ना, जब भी मैंने पता अपना लगेज छुआ नहीं, क्योंकि मेरे को हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मेरे को इतना रोना आ रहा था, इतना ज़्यादा रोना आ रहा था मुझे कि यार ये क्या है। मैंने ना अलग से वीडियो बनाई थी उसकी, जब मैंने खोली थी, मैं यहाँ पे दिखाऊंगी आप लोगों को। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी, मैं
अभी मैं सोचती हूँ तो ऐसा अजीब सा हो जाता है अंदर ही अंदर। प्लेन जा रहा है भाई यहाँ पे। गया। हाँ, तो जब पर आई थी मैंने अपना मैंने बिल्कुल भी ना खोला नहीं था, और जब मैंने खोला था ना हर एक चीज़, क्योंकि मैं इतने सारे नए नए कपड़े लेके गई थी, मैंने कुछ भी नहीं पहना था। यार ये कौन सी किटिंग मार रहा है, सॉरी फॉर नॉइस। सब बहुत तो जब मैंने उसको खोला था ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा, एक्चुअली ना मैंने बहुत सारे नए कपड़े लिए थे जो मुझे वहाँ पे पहनने थे, और मैंने सिर्फ ये वाली टी शर्ट पहनी थी वहाँ पर, और कुछ भी नया नहीं पहना था। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि उस लगेज से मुझे सारी चीज़ें निकालना जो मैंने नहीं पहनी थी, जो मैंने सोची थी। बहुत मुश्किल है भाई, किसी के साथ भी नहीं हो। जो भी है पूरा ट्रिप बहुत अच्छा था, मैं ये नहीं बोलूँगी कि डिस्ट्रॉय हो गया एकदम और वर्स्ट ट्रिप थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे लिए बहुत प्यारी ट्रिप थी, क्योंकि दिस इज़ माय फर्स्ट ट्रिप। ठीक है, कुछ लोगों की वजह से, कुछ चीज़ों की वजह से हो जाती है ख़राब ट्रिप। सो गाइज दैट्स फॉर दी वीडियो। ये सारी अपडेट्स मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी। इससे तो बहुत सारी चीज़ थी, बट मैं सारी चीज़ें आप लोगों से ऑब्वियसली शेयर नहीं कर सकती हूँ, बट यही था। और मुंबई की ट्रिप, सारी क्लिप्स, वीडियो सब कुछ ख़त्म हो चुकी है सैडली। तो तो बस इतना ही था। होप यू लाइक दिस वीडियो। पीछे इतनी वॉइस आ रही कि मैं क्या करूँ। एंड गाइज प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच मुंबई डायरीज, वो मेरे इतने करीब है, ठीक है। तो मेरे लिए देख लो एक बारी, ठीक है। Subscribe now and press the bell icon.